हेलो बच्चे, आप कैसे हैं? आप सभी का एच के लर्निंग पावर में स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का NCERT का पहला चैप्टर कवर करेंगे और पहले चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देंगे। पहले चैप्टर में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा? पिछली कक्षा में हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा। पिछली कक्षा में हम क्या पढ़ा? पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा? दूसरी, इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा। पूर्ण संख्याओं के बारे में, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। हमने पिछली ही कक्षा में क्लास 9th में पूर्णांक के बारे में पढ़ा। पूर्णांक में ऋणात्मक पिछली क्लास में पूर्णांक के बारे में -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इस प्रकार पूर्णांकों के बारे में हमने पढ़ा। जो विदाउट दशमलव नंबर होते हैं उन्हें पूर्णांक कहा जाता है। उसके बाद हमने परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं। जो P/Q के फॉर्म में और Q उनका 0 ना हो, Q = not 0 एंड P एंड Q इंटीजर, P और Q पूर्णांक हो। एग्जाम्पल में 1/2, 1/3, 0/1, 0/5, 3/1, -7/2। अपरमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। अपरमेय संख्याओं के बारे में जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। पाई, √2, √3, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार पाई, √2, √3, √5। इसके बाद हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा था परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को, परमेय एवं अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं
वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन्हें आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, इन्हें आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं। आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। आर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर पर में और अपर में सभी प्रकार की संख्याएं उपस्थित होती हैं। बच्चों, यहाँ तक हम वास्तविक संख्याओं, शांत अशांत संख्याओं, इन सब के बारे में हमने पूर्व कक्षाओं क्लास 9th में हमने पढ़ा था। अब हम क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़ेंगे, रियल नंबर। बच्चों, रियल नंबर के बारे में तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। जो संख्या रेखा होती है वो एक वास्तविक संख्या रेखा होती है। जो संख्या रेखा होती है वह एक वास्तविक संख्या रेखा होती है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। 0, 1, 2, 3, -1, -2। और हमने ये भी पढ़ा था कि दो पूर्णांकों के बीच में सदैव अनंत परमेय और अपरमेय संख्याएं होती हैं। नंबर ऑफ इरेशनल एंड रैशनल इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 0.1, 0.2 इस तरह से इन्फिनिटी रियल नंबर इसमें होते हैं। बच्चों, अब हम क्लास 10th में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे यूक्लिड प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक विभाजन का एक नियम बनाया था जो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसे यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। बच्चों, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिन्हें अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिन्हें अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। माना दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B इस प्रकार हैं कि A बड़ा है B से।
यदि हम a को 20 से डिवाइड करें, भाग करें, क्यू बार ले जाएं, तो यहाँ हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है, 0 से बड़ी, और भाजक से छोटी होती है। बच्चों, इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, विभाजन प्रमेय कहते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम दो संख्याओं का माशा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इसका प्रयोग माशा निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभाजन प्रक्रिया में जांच के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, एग्जाम्पल के लिए एक 125 तथा 128 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। किस विधि का प्रयोग करेंगे? बच्चों, आप कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। हम भाग विधि द्वारा 125 और 128 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 128 125 से ग्रेटर देन है, बड़ा है। हम 128 को 125 से भाग देंगे। 125 एक बार ले जाएंगे, यहाँ घटाएंगे, 3 बचेगा, ये कट जाएगा। इसके बाद हम 125 यहाँ भाजक उतार लेंगे। 3 4 जा 12, 3 चौक 12, कट जाएगा। 5 उतार लेंगे, 3 को एक बार ले जाएंगे, 5 में से 3 गई 2। अगला हम भाजक फिर उतार लेंगे, 2 एकन्नम 2, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर मैं अगला भाजक उतार लूँगा, 1 2 जा 2, 1 2 ये 2, घटाएंगे तो हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। बच्चों, जब भी हम यूक्लिड डिवीजन लीमा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा भाग की क्रिया द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, तो उसमें जो सबसे अंतिम भाजक होता है वही 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। बच्चों, यहाँ पर अंतिम भाजक बच्चों 1 है, इसलिए 125 तथा 128 का महत्तम समापवर्तक माशा 1 होगा। बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब है कि जब भी हम दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं तो उसमें सदैव हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम विभाजित करते हैं। जो विभाजित करते समय जो सबसे लास्ट भाजक होता है, इसी लास्ट भाजक ही हमारी दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। बच्चों, इसी प्रकार हम यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम के भी बारे में अध्ययन करेंगे।
यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए और हम चरणबद्ध तरीके से जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता है तब तक भाग क्रिया प्रारंभ रखते हैं और ये दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। चरणबद्ध प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है। इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। बच्चों, ये दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसको मासा ज्ञात करने के लिए 128 तथा 257 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करो। एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैं पिछले पेज पर इसका सलूशन मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, 128 और 257 में 257 ग्रेटर देन 128। बच्चों, पहले हमें देखना है कि किसको किससे भाग देना है। यहाँ पर 257 128 से बड़ा है, ये हमारा भाज्य होगा और 128 हमारा भाजक होगा। हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करते हैं। बच्चों, 257 को हम सबसे पहले 128 से डिवाइड करेंगे। 128 टू जा जाएगा
256 हो जाएगा। 1 बचेगा। बच्चों इसका भाजक यहाँ उतारेंगे, 1 1 जा ले जाएंगे, 1 कट जाएगा। 2 लेंगे, 1 2 जा ले जाएंगे, 2 कट जाएगा। 1 8 जा ले जाएंगे, कट जाएगा। रिमाइंडर 0 आया। यहाँ पर हमारा अंतिम जो भाजक है वो 1 है, इसलिए हम कहेंगे कि 257 और 128 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। अब हम इसे यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से किस प्रकार इसे लिखते हैं, यह एक प्रोसेस है। चरण 1, 257 इज इक्वल टू 128। हम भाजक को भागफल से गुणा करेंगे, बचा शेषफल कितना 1। यहाँ हमारा शेषफल 0 नहीं आया, यानी ये भाग की क्रिया अभी प्रारंभ रहेगी। चरण नंबर 2, 128 को 1 गुणे 128 प्लस 0। यहाँ हमारा शेषफल बच्चों 0 आ गया, यहाँ हमारा शेषफल 0 आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि 128 तथा 257 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे लास्ट भाजक होता है वही हमारा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। बच्चों अब हम आपको एक 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तरीका बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, 12, 25 तथा 27 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। बच्चों आज हम यहीं तक, कल हम यहीं से आपको 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं उनको हम कवर करेंगे, और इसी के साथ हम जो अभ्यास है उस अभ्यास के हर प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।